एक बेहतरीन इंसान अपनी ज़ुबान के लिए ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा सिंह है और आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा के बारे है। एक राजा जो कि बहुत दयालु और बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। दया भाव कूट कूट के भरा था और हमेशा अच्छे कर्मों पे विश्वास रखता था। इसलिए इस राजा ने एक दिन एक बहुत बड़ा महाभोज का आयोजन किया, जहाँ पे उस राज्य के जितने भी जाने माने साधु संत और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया और उन्हें भोजन करने का प्रबंध करवाया गया। इस आयोजन में बहुत सारा काम था और बड़े बड़े रसोइये, जो शहर के बेहतरीन रसोइये थे, उन्हें बुलाया गया था खाना पकाने के लिए। और ये खाना एक बड़ी सी खुली रसोई में पक रहा था और जो शहर का सबसे बड़ा रसोइया था वो इस खाने को पका रहा था। ये सारा कार्यक्रम चल ही रहा था। उतने में ही दूर जंगल में एक चील ने एक सांप का शिकार किया। चील उड़ के आई और सांप को पंजों में दबा करके तेजी से अपने साथ ले जा रही थी अपने भोजन के लिए। सांप बड़ी जद्दोजहद कर रहा था, खुद की जान बचाने के लिए तड़प रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन चील के पंजों से वो बच नहीं पा रहा था। चील उड़ते हुए जा रही थी, इतने में ही सांप ने अपने बचाव में फन उठा करके चील को डसने की कोशिश की। चील तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन सांप ने जो जहर उगला, डसते हुए जो जहर उगला, वो जहर उड़ के गिरा नीचे और उस महाभोज में जो बड़े हांडे में खीर पक रही थी, जहर उस खीर में आ गिरा। इस बात से बेखबर रसोइया वो इत्मीनान से खाना पकाने के काम में लगा था। उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि यह हादसा हो चुका है। खीर पक गई, बाकी सारे व्यंजन पक गए, खाना तैयार हो गया और राजा ने उन सारे साधु संतों को खाने पे बुलाया था। वो सारे आ गए और राजा ने अपने हाथों से सबको खाना परोसा। सब ने बहुत चाव से खाना खाया। खाना खाने के बाद खीर भी खाई। खीर खाने के बाद, क्योंकि खीर में जहर था जिससे कि राजा बिल्कुल भी अवगत नहीं था, खीर में जहर होने की वजह से सारे साधु संतों की मृत्यु हो गई। पूरे शहर में, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और इस हादसे को लेकर के सब तरफ बहुत चर्चा होने लगी। उसी समय स्वर्ग में यमराज और चित्रगुप्त में भी आपस में चर्चा होने लगी कि इन साधु संतों की मृत्यु का पाप किसको लगना चाहिए। यमराज का सोचना था क्या राजा को पाप लगना चाहिए, लेकिन चित्रगुप्त का कहना था राजा तो इन सारी चीजों से बेखबर, वो तो एक अच्छे कर्म को अंजाम दे रहा था, तो उसे पाप कैसे लग सकता है। ठीक है, तो क्या रसोइये को पाप लगना चाहिए जो ये खाना पका रहा था। उसी समय चित्रगुप्त का कहना था रसोइया तो अपना कर्म कर रहा था, उसे तो बिल्कुल इस चीज की जानकारी नहीं थी कि खीर में जहर आ गिरा है, वो तो अपने कर्म को अंजाम दे रहा था, तो उसे भी पाप नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो क्या पाप उस चील को लगना चाहिए था जो कि उस सांप को उड़ाकर ले जा रही थी। तब चित्रगुप्त का कहना था चील का कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना भोजन लेकर के जा रही थी, वो तो चील का एक कर्म था जो वो कर रही थी, उसे इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी कि ये सारी चीजें होंगी और इसके वजह से मृत्यु हो जाएगी, तो पाप चील को भी नहीं लगना चाहिए। तो क्या पाप उस सांप को लगना चाहिए जिसने जहर उगला था। वहां चित्रगुप्त का यह कहना था सांप का तो धर्म है जहर उगलना अपनी रक्षा में, और वो तो अपनी रक्षा ही कर रहा था। उसने जहर उगला और वो जहर एक्सीडेंटली आकर के खीर में गिर गया, तो ये पाप उस सांप को भी नहीं लगना चाहिए। तो ये पाप किसको लगना चाहिए। इन बहुत सारे साधु संतों की मृत्यु का पाप किसको लगना चाहिए। ये केस बहुत दिन तक पेंडिंग रहा यमराज के कोर्ट में, और बहुत वक्त के बाद एक दिन उसी राज्य में कुछ साधु संत और आए। वो चल चल के जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने एक औरत से पूछा कि हे माता, आप बता सकती हैं कि यहाँ पे राजा का राज्य महल कहाँ है, हमें वहां जाना है।
तो उस औरत ने पूछा कि क्यों, आप क्यों जा रहे हो, आप कहां से आए हो, राजा के राजमहल में आपका क्या काम है। तब उन साधु संतों ने बताया, हम तो उस राजा से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि हम तो यात्री हैं, हम तो देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं, राजा के पास जाएंगे तो थोड़े से विश्राम का प्रबंध हो जाएगा और खाने पाने का प्रबंध हो जाएगा, और भिक्षा में भी अगर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। तब उस औरत ने कहा, हे साधु संतों, आप बिल्कुल उस राजा के पास मत जाइए, वो राजा बहुत बुरा इंसान है, और ये माना गया है और ये देखा भी गया है, वो राजा साधु संतों को बुलाता है और जहर देकर के उन्हें मार देता है। जैसे ही ये बात उस औरत के मुंह से निकली, इमीडिएटली चित्रगुप्त ने कहा कि इस केस का, उस पुराने वाले केस का समाधान मिल गया है। ये सारा पाप उन साधु संतों के, पुराने वाले साधु संतों की मृत्यु का सारा पाप इस औरत को लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अर्ध सत्य को जानते हुए, आधी बात को समझते हुए, आधे तथ्यों को जानते हुए अपना बस डिसीजन दे देते हैं और लोगों की बुराई कर देते हैं बिना ये जाने कि इसका अंजाम क्या होगा। और वो सारा पाप उस औरत को लग गया और इस समस्या का समाधान हो गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है और ये कहानी उस औरत की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब जब अर्ध सत्य को जानते हैं या आधी बात को जानते हैं या कुछ नहीं जान के भी जब किसी दूसरे की बुराई करते हैं या बुराई का हिस्सा बनते हैं या बुराइयां सुनते हैं, तो जाने अनजाने कई लोगों के पाप हमारे हिस्से में आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कभी कुछ बुरा किया नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साहब, ये भगवान का न्याय है और हमें कई बार ऐसी कई चीज़ों का हिस्सा बनना पड़ता है जो जाने अनजाने हमने की नहीं होती। सो दोस्तों, आज की कहानी का सार यही है, कभी भी किसी की बुराई से बचें, जहां बुराई हो रही हो उस जगह से बचें, ऐसे लोगों से बचें और अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाएं। आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से। कौन जाने इस एक कहानी की वजह से किसी के जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ जाए। मेरे साथ इस स्पेस में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ सुपर डे अहेड।